कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न के हमें टोटल 15 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट में हमें संख्याओं की एक एक सूची दी हुई है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन एपी हैं। ठीक है, अगर बच्चों कोई भी सूची एपी है तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है और एपी के 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस प्रश्न के शुरू के 10 पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम बाकी के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 11 पार्ट से। तो बच्चों इसमें हमें दिया है a 1/2 1/3 और 1/4 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता करना होगा कि ये केपी है या नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों ये केपी हुई तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है और इस एपी के आगे के 3 पदों को और लिखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हम कैसे पता करेंगे कि ये केपी है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हमें इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालना है। अगर बच्चों अंतर बराबर है तो ये केपी है और अगर अंतर बराबर नहीं है तो ये केपी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। ठीक है, तो a2 माइनस a1, तो a2 है बच्चों 1/2 माइनस a1 है a। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये दोनों पद हैं अलग अलग, ये है 1/2 जबकि ये है a, तो इन दोनों पदों को आपस में नहीं घटाया जा सकता। ठीक है, तो अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो इन दोनों बच्चों कॉमन क्या है भाई, कॉमन है a, तो यहाँ हम a कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/2 में से a को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा भाई a। ठीक है, माइनस a हमने पूरा कॉमन ले लिया है, जब कोई भी चीज़ पूरी कॉमन ले लेते हैं तो बचता है 1। ठीक है, तो ये हो गया अंतर। अब बच्चों इसी प्रकार से हमें a3 माइनस a2 निकाल लेना है। तो बच्चों a3 है 1/3 माइनस a2 है 1/2, यहाँ पर भी बच्चों हमें कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 1/2, तो 1/2 हम कॉमन लेंगे। ठीक, 1/3 में से 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a, माइनस 1/2 हमने पूरा कॉमन ले लिया तो बचेगा 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। यहाँ पर अंतर है बच्चों a ब्रैकेट में a माइनस 1, जबकि यहाँ पर अंतर है 1/2 और ब्रैकेट में a माइनस 1। ठीक है, अब हमें आगे के पदों में अंतर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें पता चल गया कि इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों ये एक एपी नहीं है तो हमें इसका ना तो सारवंतर ज्ञात करना है, ना ही इसके आगे के 3 पदों को और लिखना है। ठीक है, यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, बस हम इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान नहीं है, यानी इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों अंतर बराबर होता तो ये एपी होती और हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना होता और इस एपी के आगे के 3 पदों को और लिखना होता। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों ये एक एपी नहीं है तो हमें इसमें अब कुछ नहीं करना है, यहीं पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें दिया √2, √8, √18 और √32। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये केपी है या नहीं है। ठीक है, और इसके लिए बच्चों हमें इसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। ठीक है, यह है a1, यह है a2, यह है a3 और यह है a4। ठीक है, तो a2 माइनस a1, तो a2 है बच्चों √8, इसमें से हमें माइनस करना a1 को, तो a1 है √2। ठीक है, अब देखो बच्चों, √8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, √8 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ हमें ये पता है कि अगर किसी भी संख्या का रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों 2 का बन गया जोड़ा, तो भाई 2 आ जाएगा रूट के बाहर। ठीक है, अब इस 2 का जोड़ा नहीं बना है तो ये रह जाएगा रूट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो √8 को हम लिख सकते हैं 2 √2। अब इसमें से हमें माइनस कर लेना है √2 को। ठीक, तो 2 √2 में से 1 √2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 1 √2। ठीक है, ये हो गया अंतर। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें a3 माइनस a2 निकाल लेना है। तो बच्चों a3 कितना है, ये है √18, इसमें से हमें माइनस करना है a2 को, तो a2 है √8। ठीक है, अब बच्चों √18 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, √18 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुणा 3 गुणा 3। क्यों, क्योंकि 2 3 6, 6 3 18 होता है। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों का जोड़ा बन गया तो भाई 3 आ जाएगा रूट के बाहर, जबकि इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो ये रह जाएगा रूट के अंदर। ठीक है,
तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। अब इसमें से हमें माइनस करना है √8 को, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2√2। ठीक है। अब देखो बच्चों 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई 1√2। ठीक है। तो यहाँ पर अंतर बराबर है। अब हमें आगे के दो पदों में ये अंतर और चेक कर लेना है कि बराबर है या नहीं है। ठीक है। तो हमें A4 - A3 और निकालना है। ठीक है। तो A4 कितना है बच्चों, ये है √32। इसमें से हमें माइनस करना है A3 को, तो A3 है √18। ठीक है बच्चों। √32 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है। अब यहाँ इस 2 का जोड़ा बन गया, 2 आ जाएगा बाहर, गुणा इस 2 का जोड़ा बन गया, ये भी आ जाएगा बाहर। इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो ये रह जाएगा रूट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और √2। ठीक है। तो √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 माइनस √18 को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है। घटा लेते हैं, 4√2 में से 3√2 को घटाएंगे क्या बचेगा 1√2। तो यहाँ पर भी अंतर है बराबर, यानी इसके हर एक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर है। अब क्योंकि बच्चों अंतर बराबर है तो ये एक AP है। ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान है इसीलिए यह AP है। ठीक है। अब क्योंकि बच्चों यह एक AP है तो हमें इसका सार्वंतर यानी D ज्ञात करना है। तो बच्चों इस AP का सार्वंतर क्या होगा भाई, इस AP के दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वही हो जाएगा इस AP का सार्वंतर। ठीक है। तो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है √2, तो यही हो जाता है इस AP का सार्वंतर। ठीक है। अब बच्चों हमें इस AP के 3 और पद लिखने हैं। ठीक है। तो बच्चों इस AP में टोटल कितने पद हैं भाई, 4 पद हैं। तो आगे के जो हम 3 पद लिखेंगे वो कौन कौन से होंगे, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। ठीक है। तो सबसे पहले हम 5वां पद निकालते हैं यानी A5। ठीक है। तो A5 हमें कैसे मिलेगा, जब हम इसके चौथे पद में इसके सार्वंतर को प्लस करेंगे, यानी A5 होगा A4 चौथा पद प्लस सार्वंतर यानी D। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5वां पद। तो बच्चों इस AP का चौथा पद क्या है भाई, ये है √32। ठीक है। अब इसमें हमें प्लस करना है सार्वंतर को, सार्वंतर कितना है, ये है √2। ठीक है। अब देखो बच्चों √32 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4√2। ठीक है। अब इसमें हम प्लस कर लेते हैं √2 को, तो 4√2 प्लस 1√2 ये हो जाएगा 5√2। ये हो गया इस AP का 5वां पद। अब क्योंकि बच्चों इस AP के सभी पद रूट के अंदर हैं, अब यहाँ जो हमने 5वां पद निकाला है इसमें एक संख्या रूट के बाहर है तो इसको हम रूट के अंदर ले जाते हैं। ठीक है। जब बच्चों हम इस 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो भाई 5 का हो जाएगा वर्ग यानी जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि जब हम रूट के अंदर से कोई संख्या बाहर लाते हैं तो कब लाते हैं, जब उसका रूट के अंदर जोड़ा होता है। ठीक है। तो जब हम 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा भाई, 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो रूट के अंदर पहले से 2 है। ठीक है। अब हम 5 को रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो इसका बनेगा जोड़ा 5 × 5। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें कितना मिलेगा, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। तो ये हो जाएगा भाई रूट के अंदर 50। ठीक है। ये हो गया इस AP का 5वां पद। क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से बच्चों हम इस AP का 6ठा पद निकाल लेते हैं। तो 6ठा पद हमें कैसे मिलेगा, जब हम इसके 5वें पद में यानी A5 में प्लस करेंगे इसका सार्वंतर यानी D। ठीक है। तो भाई 5वां पद है √50, इसमें हमें प्लस करना है सार्वंतर को जो कि है √2। ठीक है। तो देखो बच्चों √50 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक है। 5√2 प्लस में √2, दोनों को जोड़ लेते हैं, 5√2 प्लस 1√2 ये हो जाएगा 6√2। ठीक है। अब इस 6 को हम रूट के अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ पहले से ही रूट के अंदर 2 है, 6 को अंदर लेकर आएंगे तो इसका बन जाएगा जोड़ा। ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से हमें कितना मिलेगा भाई, 2 छंग 12 और 12 छंग 72, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 72। ये हो गया 6ठा पद। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें इसका 7वां पद यानी A7 निकाल लेना है। ठीक। तो बच्चों A7 हमें कैसे मिलेगा, जब हम इसके 6ठे पद में सार्वंतर को प्लस करेंगे। ठीक है। तो 6ठा पद हमें कितना मिला है, ये मिला हमें √72। इसमें हम प्लस करेंगे सार्वंतर को जो कि है √2। ठीक है। तो बच्चों √72 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6√2। ठीक है। तो 6√2 प्लस √2 जोड़ लेते हैं, 6√2 प्लस 1√2 ये हो जाएगा 7√2।
ठीक है। अब इस 7 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ से हमें मिलेगा 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, रूट के अंदर 98। ये हो गया इस एपी का 7वां पद, ठीक है। हमने तीनों पद निकाल लिए हैं। अब इन सबको एक साथ लिख देते हैं। तो बच्चों इस एपी का सार्वंतर है √2 और इस एपी के आगे के 3 और पद हैं √50, √72 और √98, ठीक है। यही चीज़ें हमसे इसमें पूछी गई हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें दिया √3, √6, √9 और √12। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये केपी है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हमें अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम a2 - a1 निकालेंगे। ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4, ठीक है। तो a2 - a1, तो बच्चों a2 है √6, इसमें से हमें माइनस करना है a1 को, तो a1 है √3, ठीक है। दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन है √3, ठीक है। तो √3 हम ले लेते हैं कॉमन। √6 में से √3 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा भाई, 3 का भाग 6 में दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो बचेगा √2 माइनस √3 हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1, ठीक है। ये हो गया अंतर। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें a3 - a2 निकाल लेना है। तो a3 है √9 माइनस a2 है √6, यहाँ पर भी हमें कॉमन ले लेना है। तो दोनों में कॉमन है बच्चों √3, ठीक है। √9 में से √3 को कॉमन लेंगे, कितना बचेगा भाई, √3 माइनस √6 में से √3 को कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, √2। अब यहाँ हम स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि इसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। यहाँ पर अंतर है बच्चों √3 और ब्रैकेट में √2 - 1, जबकि यहाँ अंतर है √3 और ब्रैकेट में है √3 - √2, तो अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। अब हमें आगे के पदों में अंतर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से हमें पता चल गया कि इसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों अंतर बराबर नहीं है, तो ये केपी नहीं है। तो इस चीज़ को यहाँ हम लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान नहीं है इसीलिए यह एपी नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि यह एक एपी नहीं है, तो ना तो हमें इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, ना ही इसके आगे के 3 पद और लिखने, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें दिया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये केपी है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हमें अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम a2 - a1 निकालेंगे। ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4, ठीक है। तो a2 - a1, तो बच्चों a2 है 3 का स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस करना है a1 को, तो a1 है 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 × 3 9, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 × 1 1, 9 में से 1 को घटाएंगे 8 बचेगा। ये हो गया अंतर। अब इसी प्रकार से हमें a3 - a2 निकालना है। तो a3 है 5 का स्क्वायर, इसमें से हम माइनस करेंगे a2 को, तो a2 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा। अब यहाँ बच्चों हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। यहाँ अंतर 8 है, यहाँ अंतर है 16। हमें आगे के पदों में अंतर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से हमें पता चल गया कि इसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों अंतर बराबर नहीं है, तो ये केपी नहीं है। इस चीज़ को यहाँ हम लिख देते हैं। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान नहीं है इसीलिए यह एपी नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों यह है कि एपी नहीं है, तो हमें इसका सार्वंतर ज्ञात नहीं करना है, ना ही इसके आगे के 3 पदों को लिखना है। यही हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें दिया 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये केपी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें अंतर निकालना है। सबसे पहले हम a2 - a1 निकालेंगे। ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4, ठीक है। तो a2 - a1, तो बच्चों a2 है 5 का स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस करना है a1 को, तो a1 है 1 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 25 में से 1 को घटाएंगे बचेगा वही 24। ये हो गया अंतर। अब इसी प्रकार से हमें a3 - a2 निकालना है। तो a3 है 7 का स्क्वायर माइनस a2 है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 49 में से 25 को घटाएंगे 24 बचेगा। तो यहाँ पर भी अंतर है 24, यानी अंतर बराबर है। तो हमें आगे के 2 पदों का अंतर और चेक कर लेना है, यानी हमें a4 - a3 निकालना है, ठीक है। तो बच्चों a4 है 73 माइनस a3 है 7 का स्क्वायर, तो 73 रहेगा ज्यों का त्यों, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 73 में से 49 को घटाएंगे भाई 24 बचेगा। यानी इसके हर एक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर है बराबर 24 24 24। तो बच्चों ये एक एपी है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले हम यहाँ लिख देते हैं।
तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि अंतर समान है इसीलिए यह एपी है। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों यह एक एपी है तो हमें इसका सार्वंतर यानी डी बताना है, तो डी हो जाता है भाई 24। ठीक है, अब हम इस एपी के आगे के 3 पदों को और लिखेंगे। तो बच्चों इस एपी में कुल कितने पद हैं भाई? इस एपी में है कुल 4 पद। तो आगे के जो हम 3 पद लिखेंगे वो कौन कौन से होंगे? 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका 5वां पद निकाल लेते हैं। तो बच्चों 5वां पद क्या होगा भाई? इसके चौथे पद में हमें सार्वंतर को प्लस कर देना है तो हमें 5वां पद मिल जाएगा। ठीक है, तो 5वां पद होगा A4 प्लस D। तो बच्चों A4 कितना है? ये है 73 यानी 73 प्लस D कितना है? ये है 24। ठीक है, 73 प्लस 24 ये हो जाएगा 97। तो ये हो गया इस एपी का 5वां पद। इसी प्रकार से हमें 6ठा पद निकाल लेना है। तो इसके 5वें पद में यानी A5 में हमें प्लस करना है D को। ठीक है, तो A5 हमारे पास कितना है? ये है 97। इसमें हम प्लस करेंगे D को जो कि है 24। 97 प्लस 24 ये हो जाएगा 121। ये हो गया इस एपी का 6ठा पद। इसी प्रकार से 7वां पद निकाल लेते हैं। तो हमें इसके 6ठे पद में D को प्लस करना है। तो 6ठा पद है 121 प्लस D है 24। 121 प्लस 24 ये हो जाएगा भाई 145। ठीक है, ये हो गया इस एपी का 7वां पद। तो इस एपी का सार्वंतर हो जाता है 24 और आगे के 3 पद हो जाते हैं 97, 121 और 145। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।